पाम संडे है ये कोई आम संडे नहीं, ये वो संडे है जिस दिन प्रभु यीशु ने अपने आप को डिक्लेयर किया, उसने अपने आप की इस बात को उसकी घोषणा करी थी, इस बात को उसने साबित करके दिखाया था, उसने इस चीज को प्रूव करके दिखाया था कि आज वो दिन है जब मैं राजा के रूप में यरूशलेम के अंदर एंट्री करूंगा। और मैं सिर्फ आने वाले समय का राजा नहीं, जो समय निकल भी गया उसका भी नहीं, जो समय निकल गया, जो यीशु के टाइम चल रहा था, उसके बाद का समय, दुनिया के अंत का समय, हर समय का प्रभु यीशु राजा है। इसलिए उसने गधी और उसके बच्चे दोनों को बुलाकर उन पे कपड़े डाले गए और वो दोनों पर बैठा, इस बात को दिखाने के लिए कि वो जो राजा है वो सभी कालों पर, सभी जनरेशंस पर, सभी पीढ़ियों पर प्रभुता करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? That was the whole reason कि प्रभु ने गधी की, जो गधी है उसको भी बुलाया था और गधी के बच्चे को भी बुलाया था, दोनों को बुलाया था, ताकि दोनों को ऊपर बैठकर इस बात को दिखाए कि पुराना जनरेशन, न्यू जनरेशन, दोनों के ऊपर ये राजा बैठा है। हालेलुया। और उस दिन जो लोग नारे लगा रहे थे, होशाना होशाना होशाना, मतलब वैसे तो वो जयकार के अंदर नारे लगा रहे थे, पर इसका एक और मतलब भी निकलता है कि हमको बचा। वो तो सोच रहे थे कि रोम से बचा, पर यीशु सिर्फ रोम से बचाने के लिए नहीं आया था इस्राएल को, वो तो मानव जाति को पापों से बचाने के लिए, शैतान के राज्य से बचाने के लिए और परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए आया था, ताकि वो मानव जाति को, लोगों को अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योति के राज्य में ले आए, पाप से निकालकर जीवन पर ले आए, उस नाश, उस चौड़े मार्ग से हटाकर लोगों को जीवन के मार्ग पर ले आए। और यही काम था जिस काम के लिए प्रभु यीशु संसार में आए थे। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा है तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और बहुत अन्य पेड़ों के से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और वहां पर जो पेड़ है, वहां पर खजूर का जो पेड़ है वो बहुत इज ए कॉमन ट्री, वहां पे जो ये पेड़ है बहुत ज्यादा लगता है ना, इसलिए माना जाता है कि यही पेड़ की जो डालियां थी वो काट कर जो गधी और उसका बच्चा चल रहा था उसके सामने क्या है रास्ते में बिछाई गई थी। बहुत से लोग इन डालियों को हाथ में लेकर उस दिन नारे लगा रहे थे, होशाना होशाना, उस राजा को पुकार रहे थे। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, आज भी जब हम उस राजा को पुकारते हैं, आज भी जब हम उस राजा को कहते हैं होशाना, मतलब कि हे राजा हमको बचा, वो हमेशा हमारे लिए तैयार है, वो हमेशा हमारी सुनता है। जब हम उसको कहते हैं प्रभु जी आपकी दया मुझे मेरे जीवन पर हो जाए, प्रभु जी आप मुझे मेरे पापों से निकाल दो, प्रभु जी आप मुझको एक नया जीवन दे दो, आज भी वो राजाओं का राजा और जो प्रभु का प्रभु है आपकी सुनता है। हालेलुया। और जब आप उसको सच्चे दिल से पुकारेंगे, हो नहीं सकता कि वो ना आए, क्योंकि वो वचन में लिखा है कि अगर हम उसको पुकारेंगे तो वो सुनेगा। प्रभु ने कहा मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। और जब हम प्रभु से मांगेंगे प्रभु जी मुझे आप पाप वाले जीवन से निकाल कर अपने पवित्र जीवन में ले चलो, तो जरूर वो आपके लिए ऐसा करेगा, क्योंकि वो वायदों का परमेश्वर है और अपने वायदों में वो कभी चूकता नहीं। हालेलुया। दाऊद की संतान होशाना, तो जानते थे कि वो यहूदा के गोत्र से है, दाऊद के गोत्र से आया है, और ये वो राजा है जिस राजा की हम इंतजार कर रहे हैं। पूरा पुराना नियम बताता रहता है, भविष्यवाणियां भविष्यवाणियां, मसीहा आएगा मसीहा आएगा मसीहा आएगा। और बहुत से लोग उस टाइम समझ गए थे, मान गए थे कि वो मसीहा आ गया, तो प्रभु यीशु को अपना मसीहा मान गए। इसलिए आज हम भी उसको यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इजराइल का नहीं, वो पूरी दुनिया का मसीहा है। आज भी आपने सुना होगा उसको तो कहा गया था कि वो यीशु मसीह है। आज भी आपने देखा होगा कई बार, है ना, अखबारों में कई बार नेता लोग अगर कुछ अच्छा करवा दे, कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा करवाए तो लिख देते हैं अखबारों में, निकलवा देना कि मेरा गरीबों का मसीहा,
मसीहा ही तो बोलते हैं। जो मसीहा मतलब वो है जो केयर करता है, जो प्रेम करता है, जो दया दिखाता है। और वो सबसे पहले किसने दिखाई? प्रभु यीशु ने, क्योंकि उसने मानव जाति से प्रेम किया और अपनी जान भी उस मानव जाति के लिए दे दी। हालेलुया। ताकि जो कोई भी उसको पुकारे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उसको पुकारता है वो राजा उसके जीवन में आ जाता है और उसका जीवन फिर पहला जैसा नहीं रहता। उसका जीवन पूरा बदल देता है। वो रिपेयर्स नहीं करता, वो आपके जीवन को पूरी रीति से ब्रांड न्यू कर देता है, जीवन ही नया कर देता है। आपका पास्ट खत्म, पास्ट चला जाता है। अब परमेश्वर आपके प्रेजेंट को ऐसा ग्रेट बनाता है कि आपका फ्यूचर उसके हाथ में होते हुए ब्लेस्ड होता है। हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें। थैंक यू जीसस। इससे पहले कि परमेश्वर की दासी हमारे बीच में आए, आज एक बार फिर से प्रभु को कहें, प्रभु जी मेरे जीवन में आ जाओ। I want you to be the king of my life. प्रभु यीशु मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे जीवन का राजा बन जाए, ताकि प्रभु जी मैं भी वो जीवन जी सकूं जो जीवन आप देते हैं, ताकि मैं भी वो जीवन जी सकूं जो प्रभु जी पवित्र जीवन है, ताकि मैं वो जीवन जी सकूं जो आपको पसंद है। पवित्र आत्मा आप मेरी लाइफ में काम करो और मुझे वो इंसान बना दो जैसा परमेश्वर चाहता है कि मैं बनूं, इसकी बजाय जो मैं खुद बनना चाहता हूं। अपने जीवन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे जीवन के राजा और मेरे जीवन के प्रभु बन जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में